हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आपको जो वैकेंसी है फिर से आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट शेड्यूल दिया गया है, पोस्ट का नेम दिया गया है, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है और साथ में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई हैं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके अंदर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। तो इसके अंदर आपको जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो एज लिमिट देखने को मिलेगी 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एमबीबीएस जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, जिन कैंडिडेटों ने एमबीबीएस कंप्लीट की है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको 45 ईयर, यानी कि 45 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर डे केयर कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर एमबीबीएस, एमडीएस, एमपीएच वाली जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो आपकी फार्मासिस्ट। ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप सभी साथियों के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन द फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर क्या होना चाहिए, या तो आपने डिग्री की हुई होनी चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने बी फार्मा किया हुआ है, चाहे आपने डी फार्मा किया हुआ है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और एमटीएस की इस पोस्ट के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा 10th स्टैंडर्ड पास, यानी कि आपको 10th पास होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है, क्लीनिंग, स्वीपिंग, मैपिंग, इनका जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका होना है, ज़रूरी है। तो बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको यहाँ पर 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सिलेक्शन का जो आपका प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपकी ये जो भर्ती है इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस आपको मेरिट के आधार पर देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका क्या होगा, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल्स की तरफ से वैकेंसी आपको रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। यानी कि 11 मार्च को आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका रिलीज कर दिया गया है। सबसे बड़ी अपडेट अगर आपको मैं बता दूं, तो सबसे बड़ी अपडेट आपकी ये है कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। किस जगह आपको इंटरव्यू का सिलेक्शन है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसके अंदर होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि आपको यहाँ पर HBCHARC की तरफ से जो वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। आपको यहाँ पर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड
हॉस्पिटल कैंपस उमन नगर मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर आपको जो इंटरव्यू है वो आपको वहाँ पर देना है। इस जगह आपको जाना है और आपके लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।